हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, हमने पिछले लेक्चर में कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किए थे जिसमें 9 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का हमने क्या देखा था, प्रैक्टिस कुछ की थी क्वेश्चंस की। तो अब कुछ और क्वेश्चंस हमको करने हैं सॉल्व। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले क्या दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन एक बॉक्स में दिए हुए हैं एक्सरसाइज के जस्ट पहले। सो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, रीड कर लें। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, यानी कि यहाँ पे कुछ 5 नंबर्स दिए हुए हैं। सारे पांचों नंबर्स कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर है, और हमको इनकी डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है किससे, 3 से। सो क्वाइट सिंपल, राइट। क्या करना है हमको, एक बार मतलब लॉजिक ध्यान कर लो अपने दिमाग में, और वही लॉजिक हमको सारे क्वेश्चंस पर लगाना है। जब भी हमको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना होता है, हम क्या करते हैं, गिवन डिजिट्स का सम करते हैं और सम को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए देखते हैं हम। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 108। बहुत ही छोटे छोटे नंबर है। इसके पिछले एग्जाम्पल्स में तो हमने काफी बड़े नंबर्स किए थे, तो अब ये तो बहुत ही ईजी होगा। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपकी स्पीड तेज हो, हमको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो अगर आप 108 को 3 से डिवाइड करके जल्दी देख सकते हो तो वो बेटर है, और अगर नहीं देख सकते तो आप क्या करोगे, इसका सम करोगे। कितना आ रहा है, 9, एंड सिंस वी कैन राइट 9 इज डिविजिबल बाय 3। 9 तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, कैसे हो सकता है डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 times is 9, राइट। चलिए, तो since 9 is divisible by 3, therefore what we can say, 108 is 2 divisible by 3। क्लियर हुआ? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बस एक लॉजिक आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज होती है वही हम मिस कर जाते हैं, तो वो मिस नहीं करना है ना, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक तरीके से ये आपके फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का सेकेंड क्वेश्चन दिया है 616। साथ साथ करते जाइए आप लोग भी, पेन कॉपी लेकर। 616 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, तो 6 + 1 + 6, सम देख लूंगी मैं इसके डिजिट्स का, 6 6 12 और 1 13। 13 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 से, तो ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। कितना आएगा ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू, आप बताइए जरा। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 6 3 4 12 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, यानी डेसिमल में वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस 13 is not completely divisible by 3, hence क्या लिख सकते हैं, जब 13 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, जो 616 है is also not divisible by 3। क्लियर हुआ? चलिए, सो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आइए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको इसमें, 294। 294 को बताइए कैसे चेक करेंगे हम, 294। सिमिलरली सम निकालेंगे, 2 + 9 + 4, कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 15, राइट। 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है यहाँ पे हमारा सम। तो कितना होगा, 15 को क्या आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल, 3 5 15 होता है। जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमको एक होल नंबर मिल जाएगा 5, यानी कि कंप्लीट डिविजन हो चुका है। जब कंप्लीट डिविजन हो चुका है तो हमें क्या लिखना है स्टेटमेंट, कि सिंस 15 is completely divisible by 3,
कि सिंस 15 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 से, देयरफॉर 294 is also divisible by 3। तो 294 भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वाइट सिंपल है ये सारी चीजें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है 294 के बाद हमको? 432। 432 को देख लीजिए क्या 3 से डिवाइड होता है। तो बस मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन 432 यहाँ पे लिखूंगी और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, सम फाइंड करने का। यहाँ पे मैं सम फाइंड करूंगी। 4 + 3 + 2 कितना होगा? 4 5 6 7 8 9। और 9 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो फिर से मेरे को क्या मिलता है, एक होल नंबर 3, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इससे आपको प्रैक्टिस तो हो ही रही है और आपको इसका ईज समझ में आ रहा होगा कि 432 को जब तक आप 3 से डिवाइड करेंगे उसके इनफैक्ट आधे टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इसका जल्दी से सम करके और उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ तो मैं समझाने के लिए आपको प्रॉपर लिख के बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं कि यार कितना होगा 432 का 4 5 6 7 8 9 सम हो रहा है, 9 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स फाइनली आंसर। कुछ सेकेंड्स भी नहीं लगे आपको इसको सॉल्व करने में, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस किसकी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। सो यहाँ पे जब ये डिवाइड हो गया तो हेंस 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी 432 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर ये टिक द करेक्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप में, ट्रू फॉल्स टाइप में, इस टाइप में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यस नो और एक एक वर्ड का आंसर देना होगा। तो आप क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन ये जो हम बोर्ड पे कर रहे हैं वो आप क्या करेंगे, माइंड में करेंगे। बट इन केस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन के आ जाता है जिसमें आपको प्रॉपर स्टेप्स शो करनी है, यानी कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व दीज वाले पार्ट में आपसे पूछा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये सारी स्टेप्स आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, मार्क्स डिडक्शन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसके पार्ट का, उसको और देख लेते हैं। 927 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो चेक करते हैं हम। 9 + 2 + 7 सम क्यों कर रहे हैं, आप सबको याद है ना, क्योंकि सम का ही डिवीजन हम करके देखते हैं एक्चुअली में। तो क्या होगा ये 7 8 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, राइट। अब 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 6 टाइम्स जाता है, 3 6 टाइम्स इज 18, दैट मीन्स सिंस यहां हम लिख सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखोगे कंप्लीटली डिविजिबल या डिविजिबल, तो हम एक ही बात मान के चलते हैं। अगर हम कहते हैं कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो डिविजिबल का मतलब ही होता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, तब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3, therefore 927 is also divisible by 3। सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 9 और 3 का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी कर लिए, उसके बाद ट्राई दीज में दिए हुए ये वाले कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में आपको कुछ और तरह तरह के क्वेश्चंस एनकाउंटर करने मिलेंगे। हमने इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के अलावा और एक और कौन सा एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था कि कोई 3 डिजिट नंबर को ऐसे वैल्यू करके XYZ वैल्यू लिख के दे देते हैं और हमको वो नंबर फाइंड करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में एनकाउंटर होने वाले हैं। इसीलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आप घर पे ये जो हमने क्वेश्चंस अभी सॉल्व करे हैं, इसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे की एक्सरसाइज शुरू करेंगे एनसीईआरटी की। टिल देन आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियोस के साथ साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल है एंड डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर ज़रूर विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।